मायूसी सर कुफर तो है ही है, मायूसी तो कुफर ही है, लेकिन एक मायूसी का वो कौन सा स्टेज होता है कि जहां आदमी इंसान एक वैसे इंसान के हाथ, वैसे इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके बेबस तो हो ही जाता है, लेकिन बेबसी की उस हद तक चला जाए कि उसको एक ऐसी दी हुई चीज़ जो खुदा की अमानत है उसकी भी कदर ना हो और वो उसको भी दे छोड़े। उस वक्त खुदा याद नहीं आता। खुदा उस वक्त याद आता है जब इंसान कोशिश करता है और उस कोशिश में वो खुदा पे यकीन रख कर कोशिश करता है या खुदा को याद करके करता है, फिर उसका नतीजा नहीं मिलता तो फिर शिकवा करता अल्लाह से, फिर कोशिश करता है, फिर नहीं मिलता, शिकवा होता है, फिर इस तरह शिकवा करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब वो ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस हो जाता है। मैं बिलखुसूस हम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जब आपका कोई सपोर्ट सिस्टम है और अल्लाह ताला की ज़ात यानी इंसान, ठीक, तो जब सपोर्ट सिस्टम है और वहाँ से आपको लगे कि आवाज़ नहीं आ रही, तो यहाँ आप एक मनफी सोच आना शुरू हो जाती है कि जी अल्लाह ने पता नहीं मुझे क्यों पैदा किया, मैं दुनिया में क्यों आया, ये सब सोच आ जाती है। डिप्रेसिव पेशेंट्स में अक्सर ये चीज़ आती है और वो सुइसाइड की तरफ जाता है। अब दुनिया में इस पर एक डिबेट चली है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो लोग खुदकुशी करते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, क्योंकि अपनी जान लेना बड़ा मुश्किल है। दूसरों की जान लेना तो आसान है, अपनी जान लेना बड़ा मुश्किल है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, बुज़दिल इंसान होता है कि वो हालात का मुकाबला नहीं करता और वो जान छुड़ाने के लिए या हालात से बचने के लिए वो खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि उसका मतलब है अब मसला ख़त्म मेरे लिए। मैं बीच में इस वक्त तो कुछ नहीं बोलता, बिकॉज दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट इस बात पे बड़े उनके आपस में बड़े आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि ये सही है वो सही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कम एग्जामिन करें, हमारे पास में पता है पेशेंट आते हैं जो सीवियर डिप्रेशन के होते हैं, ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिन्होंने 3-4 दफ़ा खुदकुशी की भी है, कोशिश भी की और नाकाम हुए। जब उनसे बात करते हैं तो जो स्ट्रेंज एक चीज़ मुझे मिली है उनसे, वो ये है कि उनके जहन में मुस्तकबिल नहीं होता। मुस्तकबिल नहीं होता उनके जहन में। जितना भी मैं कोशिश करूँ ना, वो मुस्तकबिल आता ही नहीं है। यानी कल ये करूँगा, ये करूँगी, परसों ये होगा, अगले हफ्ते में मेरी सालगिरह है, अगले हफ्ते मुझे जाना है, मुस्तकबिल होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल की तरफ नज़र या मुस्तकबिल की सोच इंसान को मौजूदा हालात की मुश्किलात से निकालने में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत रखती है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है उबैद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। आई गेस कॉलर ड्रॉप हो गए हमारे। मुस्तकबिल की आने वाली सोच, आने वाला जो हर लम्हा है, उसकी एक्सपेक्टेशन इंसान को जो है वो जीने पे मजबूर कर देती है। इन अदर वर्ड्स, क्योंकि अगर मुझे पता हो कि कल मेरे लिए सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है आगे आने वाले 20 सालों में, तो इंस्टेड ऑफ लिविंग इन दैट डार्कनेस, आई वुड लव टू डाई। हौसला देती है आपको बेसिकली। इसीलिए मुझे ये फील होता है कि मुस्तकबिल इसीलिए हिडन है कि उससे एक्सपेक्ट किया जाए, और पास्ट इसलिए हमें हमारे पास है और जिसको हम याद कर सकते हैं और भूलते नहीं है, कि तो ताकि हम उससे सीख सकें। आई गेस दिस इज द बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा सा समझाएं। अगर हम एक 3 सर्कल बनाते, एक सर्कल पास्ट है, ठीक है, पास्ट हो गया, प्रेजेंट है, ठीक है, और एक प्रेजेंट हो फ्यूचर गया, है। ठीक है। आमतौर पर आम आदमी, बल्कि हमारे नफ्सियात भी समझते हैं कि पास्ट प्रेजेंट में दाखिल होता है, पास्ट प्रेजेंट में दाखिल होता है, ठीक है, और वो इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर को, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर को, ठीक है। माइंड साइंसेस कहती है कि नहीं, पास्ट फ्यूचर में दाखिल होता है, ठीक है, फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है पास्ट, Present. और फ्यूचर के असरात प्रेजेंट पे आते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट फ्यूचर से करते हैं, राइट। इस वजह से अगर इस एनालॉजी या इस चीज को समझकर ट्रीटमेंट की जाए, लोगों के साथ काउंसलिंग की जाए, लोगों की हेल्प की जाए, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है, मेरे पास आज सुबह एक पेशेंट आई थी, उनका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बड़ी सेपरेटेड फैमिली से थी, बहुत मायूस आई थी। वो आई, जब बैठी हुई तो रो रही थी। तो मैं जैसे ही एंटर हुई, मतलब आपके रूम से मैं निकल के अपने ऑफिस में एंटर हुई, जब शी वाज क्राइंग, आई सेड व्हाट हैपेंड, कहती है मैं बहुत मायूस हूँ, डॉक्टर मुझे से भी मिलना है। मैंने कहा उनकी तो शूट हो रही है, आपकी सुबह शूट हो रही थी। तो वो रोए जा रही है। मैं बोलती कल मैं 4 घंटे सीयू में बैठी रही, मेरे वालिदैन की सेपरेशन बहुत पहले हो चुकी है, और जो मेरे में डिप्रेशन की सूरत हाल थी, मैं रेकी वगैरह ले रही हूँ डॉक्टर फखरुन के साथ, तो आई एम बेटर, बट मेरे भाई में वो हो गई है, क्योंकि वो भी सब वो देख रहा था। अब मेरे भाई ने मेरे अब्बू को मार, वालिद को भी मारा और मुझे भी मारा, मैं करूँ क्या? बहुत रो रही थी ना। तो मैंने उससे कहा तुमने इस हालात से निकलने के लिए क्या किया है? तो कहती है मैंने अपने अब्बू से हमेशा मदद मांगी है। मैं कहा उस आदमी से जो ऑलरेडी इस हालात के अंदर है, पहली बात।
मैं कहा तुमने कभी कोई एक्ट किया इस हालात से निकलने के लिए? कहती नहीं, रोज सोचती हूँ कि आने वाले दिन में ये करूंगी, मैं करूंगी तो मुझे रात को नींद आ जाती है। तो अगेन फ्यूचर इज इन्फ्लुएंसिंग द प्रेजेंट, लेकिन पास्ट में मुझे बहुत नाकामियां हुई हैं, इसीलिए मैं कभी जाके हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं जाके अपने फ्यूचर के लिए कुछ करूं। यू नो द फ्यूचर पास्ट कम्स इनटू द फ्यूचर एंड द फ्यूचर रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंट, यू नो। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोज। बट देन आई टोल्ड हर टू गो एंड गेट अ जॉब, बिकॉज तुम जितना देर उस माहौल से दूर होगे। आपको मुझे पूछना, हमारे बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं और वो डिप्रेशन के पेशेंट समझते हैं हमारे पास कोई गोली ऐसी कि हम खिलाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वो थेरेपीज लेते हैं बट दे अगेन गो बैक इनटू द सेम माहौल। देखिए माहौल चेंज नहीं हो सकता ना। हाँ। तो इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ट्रू। होना ये चाहिए कि जब एक पेशेंट को दवाई की ज़रूरत है तो वो दवाई ले, दवाई के साथ साथ उसकी साइकोथेरेपी चले, क्योंकि उसे आपने इस काबिल भी तो करना है ना कि वापस उसने उस माहौल में जाना है। दवाई आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करेंगे, कम करेंगे। अब आपको इस काबिल बनाए कि अब वो उन हालात में रहते हुए असरात ना ले उन चीज़ों का जिससे वो डिप्रेस्ड होता है। अनफॉर्चुनेटली ये अक्सर नहीं होता जगहों पे, और इसकी शायद वजह ही कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक बहुत अरसे पहले की बात है, कि 1 लाख ज़हनी अमराज के जो मरीज़ हैं उसके लिए पाकिस्तान में एक साइकाइट्रिस्ट खाली। 1 लाख! ये कितने साल पहले की बात है? ये मैं कह रहा हूँ कोई 14-15 साल, ये 20 साल पहले की बात है। आज शायद ये तादाद बहुत बढ़ गई है मरीजों की। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है आयशा साहब, इस बात को कंटिन्यू करते हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बताओ। आप जो फाइबर लगती है। आए, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, थैंक यू जी। और मैंने जो आज का टॉपिक है कि मायूसी ग्रुप है, उसके बारे में मैं कहूँगी कि जो आजकल बहुत ज्यादा बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं वो भी तो मायूस होकर कर रहे हैं ना। ठीक, तो आप इसके बारे में बताएं कि वो क्यों, मतलब जैसे कि उनका मेंटली उन्हें मतलब क्या करना चाहिए। आप कितने साल के हो? मैं 13 ईयर्स की हूँ। कितने की? 13 ईयर्स। 13 ईयर्स की। और आप स्कूल